शांति। आज की तारीख है 18/9/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ बाबा के पास क्यों आए हैं। हमें मीठे मीठे बाप दादा ने इस महाविश्वविद्यालय के स्टूडेंट बना करके और हमें इस पढ़ाई का लक्ष्य भी दिया है कि हमें चरित्रवान श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान बनना है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तो आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने, क्योंकि हमारे चरित्र बिगड़ चुके हैं। तो बाबा आए हैं हमारे चरित्र सुधार कर पूजनीय श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बनाने। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? हाँ, बाबा ने जो राजयोग सिखाया है वो हम खुली आंखों से योग करते हैं। तो बाबा ने आंखें बंद करने की मना क्यों की है? कारण बताते हुए उत्तर है, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। आंखें बंद करेंगे तो बाबा को देखेंगे कैसे? अगर आंखें बंद होंगी तो फिर निहाल भी कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों और पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती और उदासी आ नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है, बाबा कहते हैं जो संस्कार बाप में है, हाँ, शिव बाबा में है और फिर ब्रह्मा बाबा में है, वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। क्योंकि बाबा हमारा विदेही है तो हमें भी विदेही होकर रहने का अभ्यास करना है। नंबर 2 है, आत्मा रूपी बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चलते फिरते क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहना है, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं जो भी कड़वे स्वभाव, संस्कार, वाणी, दृष्टि, वृत्ति, वो सब हमें बदलना है। वरदान है आज का, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके, धारणा का जो भी धारणा की बातें बाबा बताते हैं वो धारण करके यानी सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवादारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंसेस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है, यानी कोई ऐसी परिस्थितियों के कारण सेवा का मौका नहीं मिलता है, तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए, व्यर्थ संकल्प न करें कि हमें सेवा क्यों नहीं मिली, हमें सेवा क्यों नहीं दी गई, क्या हमारे में कोई कमी है, या फिर औरों के विषय में सोचना। तो ये व्यर्थ संकल्प हमें नहीं करने हैं, क्योंकि उससे अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में आती है।
अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवादारी है। समझो ज्ञान सुनाते हैं, परंतु जो ज्ञान की बातें बताते हैं यदि वो उनके जीवन में नहीं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव उनका पड़ता है जिनके जीवन के अंदर बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उन गुणों की धारणा प्रैक्टिकल में दिखाई पड़े। तो बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी वो धारणा करने वाले हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सर्व के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है आज का, सच्चे दिल से दाता। हाँ, सच्चे दिल से कौन दाता? दाता कौन? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा दाता। फिर विधाता, विधाता कौन है? हमारा भाग्य विधाता शिव बाप है। फिर वरदाता, वो भी कौन है? शिव बाबा। तो सच्चे दिल से दाता, विधाता और वरदाता को, तीनों को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।